मैं पूरिका प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जन्नकुंटा। सेम 4वां विषय है तू क्यों बैठ गया है पद पर। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी के परिचय। छायावादोत्तर वैयक्तिक यथातोन्मुख प्रणयपरक काव्यधारा में हालावाद के प्रवर्तकों तथा उन्नायकों में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शीर्ष स्थान है। असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन तथा स्वतंत्रता के संघर्ष ने बच्चन को नया आत्मविश्वास तथा नई दृष्टि प्रदान की। बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1904 को इलाहाबाद के चक मोहल्ले में एक निम्न मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण राय था, जो पायनियर अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में कर्मचारी थे। आरंभ में उन्हें हिंदी और उर्दू की शिक्षा उनकी माता सुरसती द्वारा प्राप्त हुई। बच्चन ने सन 1925 में कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद से हाई स्कूल तथा 1927 में इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1929 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए तथा इसके पश्चात अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बच्चन सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने नमक बनाने और चरखा चलाने की अतिरिक्त गांवों में जन जागरण के लिए व्याख्यान दिए। उनका आरंभिक काल अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। इंटर में अध्ययन काल में ही बच्चन का विवाह श्यामा जी के साथ हुआ। आर्थिक अभाव में पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करते हुए उनकी गीत रचना का क्रम प्रारंभ हो चुका था। पायोनियर प्रेस, अभ्युदय, चांद पत्रिका में के कार्यालय, अग्रवाल विद्यालय आदि में वे कार्यस्थ रहे। सन 1936 में श्यामा जी का देहांत हुआ। इससे बच्चन के हृदय पर गहरा आघात हुआ। 1 वर्ष तक वे रचना कार्य से विरक्त रहे, किंतु उनकी अनुभूति गहरी होती गई। सन 1938 में निशा निमंत्रण में उन्होंने श्यामा जी की स्मृति को चिरस्थायी बना दिया। सन 1942 में बच्चन ने तेजी जी से विवाह किया। इस विवाह से उनके जीवन में एक नवीन मोड़ आया। उनके 2 सुपुत्र हुए। उनमें हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन और दूसरे सुपुत्र अजिताभ बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। सन 1952 में आयरलैंड जाकर आयरिश महाकवि ईड्स के संबंध में शोध किया। शोध प्रबंध के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। उन्होंने बेल्जियम, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, रूस, मंगोलिया, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया आदि विदेशों में यात्रा की। उन्होंने
केंद्रीय सरकार के विदेश विभाग में एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति तथा पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 18 जनवरी सन 2003 में जीवन की मधुशाला का यह मधु प्रेमी विश्व को काव्य रूपी उपहार प्रदान कर सदा के लिए विदा हुए। उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हालाहल, बंगाल का कल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धारा के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, चार स्तंभे 64 खूंटे, दो चट्टानें, बहुत दिन बीते, फटती प्रतिमाओं की आवाज, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा, नई से नई, पुरानी से पुरानी। निबंध है नए पुराने झरोके, टूटी हुई कड़ियाँ। समीक्षा है कवियों में सौम्य संत। और आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, दशा द्वार से सोपान तक। और अनुवाद है नेहरू राजनीतिक जीवन चरित्र, 64 रूसी कविताएं, मरकत द्वीप का स्वर, नगर गीता, हैमलेट, भाषा अपनी भाव, पराये, किंग लियर। बच्चन का काव्य बहुमुखी अनुभूतियों का दर्पण है। उनके काव्य में प्रेम, निराशा, अवसाद के साथ राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक चेतना के स्वर निहित है। बच्चन की लोकप्रियता का आधार मधुशाला काव्य है। उनमें केवल हाला के लिए तड़प न होकर क्रांति का स्वर, विद्रोह की भावना, परंपरा का विरोध, जातिवाद का खंडन तथा समन्वयात्मक भावनाओं का प्रतिपादन भी है। उमर खय्याम की रुबाइयों से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी की समता पर मधुशाला, मधुबाला तथा मधुकलश की रचना कर हिंदी में नवीन वाद का प्रचार किया, जो हालावाद के नाम से प्रसिद्ध है। निशा निमंत्रण कवि की आत्माभिव्यक्ति है। पत्नी के वियोग से कवि के हृदय पर छाया हुआ दुख, निराशा, अवसान का गहन अंधकार इस काव्य में व्यक्त है। एकांत संगीत, आकुल अंतर में कवि घोर एकाकीपन का अनुभव करता है। उसमें सबसे प्रबल स्वर आभाव तथा विवशता का है। प्रेम की मधुरता तथा सुख दुख, सतरंगिनी, मिलन यामिनी तथा प्रणय पत्रिका में दर्शित होता है। बच्चन की परवर्ती रचनाएं समष्टिपरक है। सामाजिक गीति विधियों के प्रति जागरूक कवि के विचार इसमें प्रकट हुए हैं। चित्रात्मकता तथा गीतात्मकता उनके काव्य की विशेषताएं हैं। इन गीतों में सुबोधिता तथा सरलता है। उन्होंने अपने काव्य में लोक धुनों का भी प्रयोग किया है। छायावाद और
छायावादोत्तर युगों के मध्य बच्चन एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। वे जनजीवन के कवि हैं। मानवीय भावनाओं की अत्यंत सहज, सरल तथा स्वाभाविक अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। धन्यवाद।